नमस्कार साथियों, आज हम कांवटिया हॉस्पिटल जयपुर हैं, शास्त्री नगर। और आज जो भी आने वाला जो मेडिकल देंगे या भावी थानेदार है जिनका मेडिकल का प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे और मेडिकल का रिव्यू के बारे में देखेंगे। मेडिकल में जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको डाउट्स रहते हैं, क्या क्या डाउट्स रहते हैं उनके बारे में। तो मेरे साथी है सत्येंद्र जी, अंकुर जी और बेरू जी जो पिछली बार भी सिलेक्टेड थे, और यादव साहब, ठीक है। उनसे अपन परिचर्चा करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनके बारे में क्लियर करेंगे कि क्या क्या मेडिकल में रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बेरू जी, ये बताएं कि जो आपका मेडिकल हुआ है उसमें आप 31 तारीख को आपकी मेडिकल की डेट थी, तो उस दिन क्या क्या प्रोसेस हुआ? क्या एक ही दिन में, बहुत सारे साथियों के डाउट्स होते हैं, एक ही दिन में मेडिकल कंप्लीट हो जाता है या दूसरे दिन भी 2 दिन होना था, या अपने कांवटिया हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन थी? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेडिकल के लिए आपको सुबह निर्धारित दिए हुए समय पर पहुँचें और ओपीडी से पर्ची कटवाने की जिम्मेदारी स्वयं कैंडिडेट की होती है। सबसे पहले पर्ची कटवा लें टाइम पर। अच्छा। उसके बाद में मेडिकल जूरिस्ट होता है, वो अपनी जाँच की पर्ची बढ़ा के देगा। अच्छा। उनको लेकर वापस काउंटर पे जाना है, उसकी रसीद कटवानी है। अच्छा। और अलग अलग काउंटर पर आपको जांच के सैंपल देने हैं, ब्लड, यूरिन, ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे। ये चीज़ें होने के बाद में फिर मेडिकल बोर्ड के समक्ष आई टेस्ट है। यानी बेरू जी ने जो आपका अनुभव शेयर किया है वो और भी साथी है। पहले दिन आपको जो मेन प्रोसेस होता है कि आपको आना है, आधार कार्ड के साथ अपना एक आइडेंटिफाइड कार्ड के साथ आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और रिसिप्ट के साथ साथ आपके जितने भी टेस्ट हो जाएंगे, ब्लड टेस्ट, ठीक है, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, ठीक है, सोनोग्राफी, ये टेस्ट हो जाएंगे। क्या पहले दिन इतने ही प्रोसेस होते हैं या और भी कोई प्रोसेस हुआ? पहले दिन यही प्रोसेस होता है, बाकी बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि उनको समय अभाव रहते हुए दूसरे दिन देते हैं। अच्छा, फिर दूसरे दिन में क्या प्रोसेस है? पहले दिन कितने बजे फ्री हो गए थे आप? पहले दिन 1 बजे फ्री हो गए थे, दूसरे दिन सुबह 8 बजे बुला लिया था। अच्छा। अरे इधर देख लो एक बार, कैसा फीलिंग आ रही है भाई सब इंस्पेक्टर मेडिकल देने के बाद? शानदार फीलिंग आ रही है। खुशी हो रही है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल थानेदार तो हाफ, नो डाउट। मतलब मेडिकल की क्या, मतलब थानेदार में भी मेडिकल की फीलिंग आ रही है क्या? जब मेडिकल का प्रोसेस हुआ तब आपको लगा? अच्छा, ट्रेनिंग वाली फीलिंग आने लगी, मतलब सिविलियन की तरह खड़े होना है। चलो, आप ये बताइए दूसरे दिन क्या प्रोसेस हुआ था? फिर दूसरे दिन भाई, पहले दिन तो आप ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हुए, दूसरे दिन स्टार्टिंग का क्या प्रोसेस हो? कितनी बजे बुलाया था? 8 बजे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे बुलाया था, जिसमें आते ही लगभग 9 बजे तक डॉक्टर से आ गए थे चैम्बर में। 9 बजे से स्टार्ट किया उन्होंने। तो सबसे पहले मेडिकल की जो जांचें थी उनको चेक किया, ईसीजी, एक्सरा और आपका जो भी ब्लड यूरिन के जो टेस्ट थे उनको चेक किया और उनको नोट किया। मतलब पहले दिन जो जांच हुई थी, ब्लड रिपोर्ट्स, ईसीजी, सोनोग्राफी, उनको मेडिकल टीम ने सर्टिफाई किया था। उसमें हर्निया भी चेक हो गया, दूसरे दिन हर्निया भी चेक हो गया, ठीक है, और जितने भी कान का भी चेक हो गया, सब चेक हो गया। उसके बाद में आई टेस्ट हुआ था। अच्छा। आई टेस्ट के लिए गया था, उसमें ब्राइनिंग का देखा था, और जो विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, मतलब विद ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हम चश्मा लगा के जाए कि नहीं जाए। सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे हम कांवटिया में थे, जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आप चश्मा खोलो। खोलते ही देखा तो मुझे एकदम अजीब सा दिखा कि कुछ दिखाई नहीं। तो फिर मेरे को बोला, तो मैं बोल नहीं पा रहा था क्या है, मुझे दिख ही नहीं रहा था एक्चुअली। मैंने मना बोल दिया। जिनके चश्मा है वो स्पेशली ये ध्यान रखे कि जैसे ही आपसे ये चश्मा पहले हटवाएंगे हटवाते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी ध्यान रखनी है, आपको ना ही बोलना, अगर नहीं दिख रहा है तो ट्राई मत करना कि कुछ बोल। फिर जैसे ही चश्मा लगवाएंगे उसके बाद में आपको दिखेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि पहले विदाउट जो ग्लास है वो आपकी मेजरमेंट होती है, फिर विद ग्लास होती है, ठीक है। अच्छा, फिर कलर ब्लाइंडनेस का होता है, उसमें वो जो नंबर्स होते हैं लिखे होते हैं वो आपको रीड करना होता है, और फिर कुछ लाइंस बनी होती है उस पे अंगुली से इस तरह। मतलब एक और रहता है कि रट के आ जाए अपन कोई चार्ट्स, मतलब आपको पिन पॉइंट करते हैं भाई, किसी स्टिक से हर वर्ड, किसी भी वर्ड पे वो पिन पॉइंट कर सकते हैं। रटने का कुछ जरूरत नहीं, रटने की जरूरत रैंडमली ही कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं। फर्स्ट से थर्ड पे आ जाते हैं, फोर्थ फिफ्थ से किसी पे भी जाता है। तो मतलब, और दूसरा कि मिरर में दिखाते हैं। हाँ, मिरर में दिख रहा है। तो ये होता है कि अपन जो 6 की डिस्टेंस होती है उसको नहीं, मिरर को मान के चले अपन। और आपका मेडिकल का अनुभव कैसा रहा अंकित जी? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेडिकल का। 2 दिन में बहुत शांति से और अच्छे से सहज से, मतलब बहुत खुश हैं अंकित जी आज मेडिकल को देखे। लास्ट के टाइम में हाइट और चेस्ट और वेट, हाँ, सब हाइट और चेस्ट, ये 2 दिन का प्रोसेस होता है। मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मेरा 31 तारीख को था, लेकिन मैं एक ही भरोसे था। हाँ, मतलब कोई बच्चा ये है कि सेम डे यदि मेडिकल हो और उसको कंफ्यूजन हो जाए या पता नहीं चले या किसी बात से रह जाए, जो इनके साथ हुआ तो ये इनकी भी सुन लीजिएगा। तो वो मैं उसी दिन आ गया था, हालांकि मैं सीकर का हूँ, तो मुझे 1.5 घंटा लगा आने में, और आके फिर मैंने वो
जांच करवाई, जांच मुझे मिली नहीं हालांकि। तो अगले दिन जांच करवाई, हाँ। लेकिन वो लैब वाले भैया थोड़े अच्छे थे तो उन्होंने तुरंत जांच दे दी मुझे। अच्छा। इसलिए मेरा जल्दी हो गया। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा जितेंद्र यादव। चलो जितने, बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे कि जो अपना मेडिकल का अनुभव है, ठीक है, जो मेडिकल की आगामी डेट है जिनकी अलग अलग हॉस्पिटल्स में, उनके लिए, और जिनकी मेडिकल डेट नहीं है और सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेडिकल को लेकर डाउट से कि हम तैयारी करें या ना करें सब इंस्पेक्टर की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मेरे बहुत सारे जो विद्यार्थी, युवा वर्ग मुझे सुन रहे हैं, युवा वर्ग सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारा जो सब इंस्पेक्टर के सपना पाल रखे हैं, वर्दी का सपना देख रहे हैं, 2 स्टार का सपना देख रहे हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार आपकी मेडिकल की प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि सर यदि मेडिकल में ये मैं कहीं एक्सीडेंट हो रखा है मेजर या कुछ और हो रखा है, कहीं सर्जरी होगी है तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें प्रिपरेशन करनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको सभी साथियों को, ये मेरे साथी हैं भैरू खोजी जी, मेरी 56वीं रैंक है, इनकी 57वीं रैंक है इसमें, ठीक है, और दोनों का कांवटिया हॉस्पिटल में हमारा शास्त्री नगर में आज मेडिकल था। 2 दिन का प्रोसेस था। पूरा प्रोसेस हम एक बार शॉर्ट में आपको वापस समझा देते हैं। जब फर्स्ट दिन आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट दिन आपको एक आधार कार्ड के बेस पे एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, काउंटर पे, ठीक है। वो रिसिप्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर PHQ से 2 ऑफिसर आते हैं, ठीक है, वो एक और लिस्ट मतलब एक स्लिप देते हैं, 4 स्लिप देते हैं। ECG, ECG की देते हैं, यूरिन और CBC, ठीक है, और सोनोग्राफी, ठीक है, और एक्सरे। ये 4 मेजर पहले दिन टेस्ट होते हैं, ठीक है। इन टेस्ट होने के बाद पहले दिन शाम को रिपोर्ट्स आप पहले दिन ही कलेक्ट कर सकते हैं या दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आके कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे दिन जब अपन आते हैं तो दूसरे दिन जो मेजर चीज होती है, जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, उनकी एक मेडिकल बोर्ड होता है, वो सर्टिफाइड करता है। हर्निया भी चेक होते हैं वहाँ पर, जो हमारे प्राइवेट टेस्टिस पार्ट होते हैं वो भी चेक होते हैं, ठीक है। और फ्लैट फुट का कोई विशेष यहाँ पर मेजरमेंट नहीं किया जाता। हाँ, जनरली देखा जाता है फ्लैट फुट हो गया या और नोकनी हो गया, इनका कोई विशेष नहीं, हाँ नॉर्मली चेक होता है, तो इसको लेके घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और हर्निया का कोई अलग से टेस्ट नहीं होता और या हाइड्रोसिल का भी कोई अलग से टेस्ट नहीं होता, हाँ, लेकिन उसी में मेजरमेंट आपका ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली चेकअप हो जाता है। और उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट कान चेक करते हैं, ठीक है, तो कान भी एक मशीन से आपको लेजर से चेक हो जाते हैं। तो कोई मतलब ऐसा मेडिकल को लेके जो आपको लग रहा है कि हम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, सर्जरी हो रखी है, तो इतना कोई यदि आप फिजिकली फिट है, फिजिकल कंप्लीट करके आए तो मेडिकल में आपको इतना इशू नहीं होता। और उसके बाद आपके आईज मतलब विजन टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको फ्लोर चार्ट भी पढ़ाया जाता है। तो कुछ साथी कैंडिडेट्स कहते हैं रट के चले जाएं, रट के आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें रैंडमली किसी भी आपको वर्ड्स को पढ़ाया जा सकता है। और कलर ब्लाइंड एक मोस्ट प्रोबेबली जो इशू होता है वो नहीं होना चाहिए, और वो उसमें आपको सर्किल भी और नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, और जो नंबर होंगे उन पे फिंगर चलाने के लिए आपको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हाइट चेस्ट मेजरमेंट होता है, जो कि एक जनरली चेकअप होता है। आप बेरू जी बताएं, ठीक है, मेडिकल के बारे में और इनके बारे में बच्चों को, और जो मैंने ओवरव्यू था वो मैंने आपको बता दिया। जो भी ऐसा की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी मेडिकल को लेकर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को नॉर्मली मतलब हाथ पैर आपके सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मोस्ट जो चेकअप वाली चीज़ है, एक तो कलर विजन किसी के है तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इसमें आपको आउट किया जा सकता है। बाकी चश्मा आपके अलाउ है, चश्मे के साथ भी आपकी नज़र 6/6 या 6/9 है तो वो अलाउ है, बिल्कुल। बाकी सब सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, तैयारी करें। तो ये था अपना ओवरव्यू मेडिकल को लेके। हमने मेडिकली आज ही के अपना का मेडिकल दिया है, तो सबसे ज़्यादा जो क्लेरिफिकेशन है आपका, जो आपके डाउट्स है, उनमें हमने हमारी टीम, हमारे जो साथी हैं, ठीक है, उनसे आज ही हॉस्पिटल में प्रेजेंट होके भी मैंने वीडियो बनाया है और क्लेरिफाई किया है कि क्या क्या जो क्यों बहुत सारी मेडिकल को लेके बहुत सारी आपको मन में कंफ्यूजन रहते हैं कि हमारा होगा नहीं होगा, हम रिटर्न पास करके आए, फिजिकल पास करके आए, मेडिकल में क्या होगा। तो मैंने पूरा प्रोसेस फिर भी कुछ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।